दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा था। और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना के बीच जंग छिड़ी हुई थी। वो वार जिसकी शुरुआत के साथ ही दो देशों की दोस्ती का एक भयानक अंत हो गया, जिसमें इंडिया को युद्ध की चुनौती तब मिली जब इंडिया हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगातार थक नहीं रहा और चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ये कह चुके थे कि तुम बंदूक लहराओगे और मैं बंदूक लहराऊंगा, हम आमने सामने खड़े होंगे और अपनी करज दिखाएंगे। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी ना तो कल्पना इंडिया ने की थी और ना ही इसकी घोषणा हुई थी। इकलौती ऐसी युद्ध जिसमें भारत को हार झेलनी पड़ी थी और जीत के बदले में भारत को एक ऐसी दोस्ती मिली जहां पर भारत को धोखा खाना पड़ा और इसके चलते ही भारत की बाउंड्री भी बदल गई थी। Independent India was a tender 15 years old when it was humiliatingly crushed by China. Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. China launched an invasion of the disputed borderlands. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. तो दोस्तों क्या था ये साइनो इंडियन वॉर और दोस्ती की इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत को हार क्यों झेलनी पड़ी और ये जंग की नौबत क्यों पड़ी, ये सब हम जानेंगे इस प्लेलिस्ट में। दोस्तों भारत और चाइना के बीच बाउंड्री को लेकर कन्फ्लिक्ट्स 19वीं सेंचुरी से ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश राज्य था और चाइना में जो किंग डायनेस्टी थी उन्होंने एक्चुअली अभी बाउंड्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था और उसके बदले में उन्होंने सिर्फ इमेजिनरी ट्रेडिशनल बाउंड्री को ही माना था, जो भारत और चाइना के लिए बाद में खतरा बनकर आया। पर फिर भी ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनी में आउटर इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने चाइना, तिब्बत और इंडिया को इकट्ठे मिला के एक बाउंड्री निश्चित की और एक सर्वे करवाया जहां पर उन्होंने जॉनसन लाइन को ही बाउंड्री मानी और उस सर्वे में जो चाइना अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता था उसको भारत का हिस्सा बताया गया। पर अब चाइना का ये कहना है कि बाउंड्री को डिफाइन करने से पहले ब्रिटिशर्स ने उनके ऑफिशियल्स को कंसल्ट नहीं किया था और ये डिस्प्यूट लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों हम तो चाइना की जियो एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में जानते ही हैं कि कैसे वो अपने एग्रेशन से दूसरे देशों की टेरिटरी को और ज़मीन को हड़प लेता है। वैसे ही उसने भारत की आज़ादी से पहले शियांग रीजन को हड़प लिया और अपने चाइना के कब्जे में कर लिया और चाइना ने 1892 में कोराकोरम पास में बाउंड्री सेट कर ली और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने यह लाइन को ना मानते हुए 1899 में चाइना के सामने मैकडोनल्ड लाइन का प्रपोजल रखा, जिसकी बाउंड्री कोराकोरम पास से गुजरती थी और जिसके तहत अक्साई चीन का एक बड़ा पार्ट इंडिया के पास रख दिया और दूसरा पार्ट चाइना को दे दिया गया और इसके बाद चाइना को ये प्रपोजल भेजा गया और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्ड ना आने की वजह से यही लाइन को बाउंड्री माना गया। और दोस्तों चाइना की हम जियो एक्सपेंशन पॉलिसी तो जानते ही हैं कि कैसे वो दूसरे देशों के टेरिटरी को हड़प लेते हैं। वैसे ही हमने कुछ देखा इंडिया की आज़ादी से पहले, जहाँ पर चाइना ने शियांग प्रोविंस को कैप्चर कर लिया और उसके बाद ही चाइना की डायनेस्टी किंग डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी हो जाते हैं और इसी के बीच ब्रिटिशर्स और तिब्बतन में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उसे हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने बिना चाइना को शामिल किए तिब्बत के साथ बायलैटरल तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की और दोस्तों तिब्बत तब चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता, जिस वजह से इंडिया और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन को ही बाउंड्री माना गया। पर बाद में चाइना ने इस लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि तिब्बत गवर्नमेंट सॉवरन गवर्नमेंट नहीं थी और इसी वजह से उनका कोई भी ट्रीटी करने का अधिकार नहीं था और समय बीतता गया और इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिल गई। पर ये बाउंड्री का डिस्प्यूट अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ।
और इसी के चलते इंडिया और चाइना के बीच साइनो इंडियन वॉर हुई और कुछ समय बाद चाइना में सिविल वॉर का अंत हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पर उनको बधाई दी और एक फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और नई गवर्नमेंट आते ही चाइना ने तिब्बत को अपना हिस्सा मान लिया था और तिब्बत को अपना पार्ट बना लिया। और अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं हो कि हाउ इन तिब्बत बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। जब चाइना ने तिब्बत को अनेक्स किया तब इंडिया इस चाइना के इस मूव के लिए खुश नहीं था और इसके प्रोटेस्ट में इंडिया ने तिब्बत इशू पर नेगोशिएशन करने के लिए चाइना को कई लेटर भी भेजे, जिसके बदले में चाइना ने अक्साई चीन के पास अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते इंडिया ने चाइनीज रूल को तिब्बत में एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों, ये वही समय था जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन देके थकते नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद ही 1956 में शिंगाई और तिब्बत को जोड़ने के लिए चाइना ने वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शंस भी शुरू कर दी और इंडिया और चाइना के रिश्ते कुछ सुधरने लग गए थे। पर दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्ते को झटका तब लगा जब तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दलाई लामा को एक और चाइनीज इन्वेजन से बचने के लिए तिब्बत से भागना पड़ा और इंडिया ने उन्हें सेफ अकोमोडेशन दिया। पर इंडिया द्वारा दिया गया ये अकोमोडेशन माओ जेडोंग को पसंद नहीं आया और वो इंडिया को एक थ्रेट के रूप में देखने लगे थे। और कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद ही चाइना ने एक नया मैप रिलीज किया जिसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी और अक्साई चीन को चाइना की टेरिटरी में बताया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते रहे और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने चाइना की इस हरकत तो कड़े शब्दों में निंदा की और एक बार फिर से उन्होंने ये बोल दिया कि ये दोनों टेरिटरीज इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और चाइना का इन दोनों पर कोई भी क्लेम लीगल नहीं है। और नेहरू की ये स्ट्रिक्ट पोजीशन चाइना को एक थ्रेट के तौर पर दिखाई देने लगी थी और इसी के चलते इंडिया चाइना को लगातार अक्साई चीन से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए कहता रहा, जिसके चलते इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब हो गए। और 1962 में नेहरू और चाइनीज लीडर के बीच मीटिंग में जहाँ पर ये बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहते थे वो नाकाम साबित हुए और दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहे और मिलिट्री एक्शन चलते रहे। और फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने बिना किसी वार्निंग के इंडिया पर अटैक कर दिया और यहाँ से वार की शुरुआत होती है जिसमें इंडिया हार जाता है और उसे दोस्ती के नाम पर एक धोखा मिलता है और एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट अक्साई चीन चाइना के कब्जे में चले जाता है।